हम्म। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी बहुत ही जरूरी मीटिंग में या फिर किसी बेहद निजी बहस में अपनी बात को सही साबित करने के चक्कर में इंसान इतना ज्यादा बोल जाए कि अचानक से अंदर एक आवाज आए कि यार बस, मुझे वहीं चुप हो जाना चाहिए था। हाँ, मतलब ये एक ऐसी स्थिति है जिससे हम सभी कभी ना कभी गुजरे हैं। हम अपनी बात मनवाने के लिए या बस खुद को सही ठहराने के लिए शब्दों का पूरा पहाड़ खड़ा कर देते हैं। बिल्कुल। और नतीजा, बात बनने के बजाय अक्सर बिगड़ जाती है ना? और जो कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए था वो पूरी तरह से फिसल जाता है। तो आज के इस डीप डाइव में हमारे सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस उलझन को सुलझाने के लिए सच में बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं भी बहुत उत्सुक हूं, क्योंकि आज हमारे पास दो बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं। एक है कल्पका साहा के बेहतरीन नोट्स द एलोक्वेंस ऑफ रेस्ट्रेंट, जिसका मतलब है कम बोलो मजबूत बनो। और दूसरा है एक बहुत ही मशहूर किताब का एक पन्ना, लॉ 4, हमेशा जरूरत से कम बोलें। हाँ, तो आज का हमारा मिशन ही यही है, ये समझना कि इस शोर शराबे वाली दुनिया में जहाँ हर कोई अपनी बात मनवाने के लिए बस चिल्ला रहा है, वहाँ कम बोलना हमारी सबसे बड़ी ताकत कैसे बन सकता है। ये टॉपिक मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है, क्योंकि आज के समय में यार हर जगह बस शोर है। सोशल मीडिया से लेकर ऑफिस के केबिन तक हर कोई अपनी कहानी, अपनी राय, हर छोटी बड़ी बात शेयर कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे ज्यादा बोलना ही सफल होने का इकलौता तरीका बन गया है। एग्जैक्टली। लेकिन जो नोट्स और जो नियम आज हमारे सामने हैं, वे इस पूरी सोच को चुनौती देते हैं। वे हमें एक कदम पीछे हटकर ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या सच में हम अपनी बातों से प्रभाव डाल रहे हैं या सिर्फ अपनी अहमियत कम कर रहे हैं। जब हम इन दोनों स्रोतों को एक साथ पढ़ते हैं तो एक बात तो साफ हो जाती है कि शब्दों की असली कीमत उनकी गिनती में नहीं बल्कि उनके वजन में होती है। बिल्कुल सही कहा आपने, और यही बात हमें अपने पहले पॉइंट की तरफ ले जाती है। ठीक है, तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। मैं लॉ 4 के उस हिस्से से शुरुआत करना चाहूंगी जिसने मुझे सच में सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। इसमें लिखा है कि जब हम केवल शब्दों के जरिए लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं तो हम जितने ज्यादा शब्द बोलते हैं उतने ही साधारण या कॉमन नजर आते हैं और हमारा नियंत्रण उतना ही कम हो जाता है। लेकिन एक मिनट के लिए अगर हम इसे आज की दुनिया के हिसाब से देखें तो क्या ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? बचपन से तो हमें यही सिखाया गया है कि अपनी बात को अच्छे से समझाओ, विस्तार से बताओ, कम्युनिकेशन इज की। तो फिर ये नियम ऐसा क्यों कह रहा है कि ज्यादा समझाना हमें साधारण बना देता है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है, और यहीं पर कल्पका साहा के नोट्स इस पहेली को बहुत ही मनोवैज्ञानिक नजरिए से खुलते हैं। साहा के नोट्स बताते हैं कि संवाद और ओवर एक्सप्लेनिंग में बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, तो मतलब दोनों चीजें अलग है? बिल्कुल। बहुत ज्यादा बोलना असल में हमारी असुरक्षा को दर्शाता है, हमारी इनसिक्योरिटी को। जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति अपनी बात को बार बार दोहराता है या किसी साधारण सी बात को सही साबित करने के लिए 10 अलग अलग तर्क देता है, तो वो सामने वाले को ये नहीं बता रहा होता कि वो कितना होशियार है। ओह, तो वो अनजाने में ये दिखा रहा होता है कि उसे खुद अपनी बात पर पूरा भरोसा नहीं है। एग्जैक्टली। मजबूत और आत्मविश्वासी लोगों को अपनी बात को इस तरह साबित करने की जरूरत ही नहीं होती। वे स्पष्ट बोलते हैं, कम शब्दों में बोलते हैं, और उनके हर शब्द के पीछे एक ठहराव होता है। तो अगर मैं किसी बात को जरूरत से ज्यादा समझा रही हूँ तो सामने वाले का दिमाग तुरंत ये पढ़ लेता है कि मुझे ही अपने विचारों पर शक है। 100%। चलिए एक आधुनिक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए स्टार्टअप की दुनिया में कोई फाउंडर किसी बड़े निवेशक के सामने अपनी पिच दे रहा है। उसने अपना बेहतरीन प्रेजेंटेशन खत्म किया, लेकिन निवेशक तुरंत कोई जवाब नहीं देता। वो बस शांत बैठा रहता है। ओह, वो शांति वाली स्थिति वो सच में बहुत डरावनी होती है यार। वो जो कुछ सेकंड का सन्नाटा होता है ना, वो किसी भी इंसान को नर्वस करने के लिए काफी है ना? और उस नर्वसनेस में क्या होता है, वो फाउंडर उस सन्नाटे को भरने के लिए और ज्यादा बोलने लगता है। वो अनजाने में उन कमियों को भी बताने लगता है जिनकी जरूरत ही नहीं थी, या फिर कुछ ऐसे वादे कर बैठता है जो वो पूरे नहीं कर सकता। अरे हाँ, हमारा स्रोत भी तो यही चेतावनी देता है। आप जितना ज्यादा बोलेंगे उतनी ज्यादा संभावना है कि आप कुछ बेवकूफी भरा कह बैठेंगे। बिल्कुल। इंसान खामोशी से घबराता है और उस घबराहट में अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेता है। ये इंटरव्यू में भी तो होता है। अक्सर इंटरव्यू लेने वाला जानबूझकर शांत रहता है। उम्मीदवार ने सही जवाब दे दिया होता है, लेकिन वो सन्नाटा उसे डरा देता है
और वो सोचता है कि शायद मेरा जवाब बहुत छोटा था, मुझे कुछ और जोड़ना चाहिए, और फिर वो विषय से पूरी तरह भटक जाता है। सही पकड़ा। और अंत में उस उम्मीदवार का वो प्रभाव खत्म हो जाता है जो उस छोटे और सटीक जवाब ने पैदा किया था। ये असुरक्षा का जाल है। जो व्यक्ति उस खामोशी को बर्दाश्त कर सकता है, जो अपनी बात कहकर आराम से रुक सकता है, असल में उसी का पूरे कमरे पर कंट्रोल होता है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। और यार, यहाँ बात सबसे दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये मुझे लॉ 4 की एक और रणनीति की तरफ ले जाती है, जो थोड़ी सी रहस्यमयी और डार्क है। अच्छा, वो कौन सी? इसमें लिखा है कि शक्तिशाली लोग कम बोलकर ही सामने वाले को प्रभावित भी करते हैं और थोड़ा सा डराते भी हैं। और एक लाइन जो मुझे बहुत ही कमाल की लगी, अगर आप कोई भी बहुत ही साधारण सी बात भी कह रहे हैं, लेकिन उसे थोड़ा अस्पष्ट, खुला हुआ और रहस्यमयी रखते हैं, तो वो बात बिल्कुल नई और ओरिजिनल लगती है। ये बहुत ही पावरफुल लॉ है। मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये मानव मनोविज्ञान काम कैसे करता है। मतलब कोई वेग या अस्पष्ट बात ओरिजिनल कैसे लग सकती है? इसे ऐसे समझते हैं, इंसानी दिमाग को खाली जगह या वैक्यूम बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारा दिमाग हर चीज का मतलब निकालना चाहता है। जब कोई व्यक्ति बहुत कम बोलता है और उसके शब्द पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होते, तो सामने वाला इंसान अपने दिमाग में उन शब्दों का मतलब खुद बुनने लगता है। अच्छा, मतलब वो खुद ही कंक्लूजन निकालने लगता है। बिल्कुल। वो इंसान उस खाली जगह को अपने खुद के विचारों, अपने डर या अपनी उम्मीदों से भरने लगता है। आप उसे एक खाली कैनवस दे रहे हैं और वो अपनी कल्पना से उस पर चित्र बना रहा है। क्या हम इसका कोई ऐसा उदाहरण ले सकते हैं जो हमारी रोजमर्रा की खबरों में दिखता हो, लाइक जैसे शेयर बाजार या बिजनेस की दुनिया में? बेहतरीन उदाहरण है। शेयर बाजार के सबसे बड़े और अनुभवी निवेशकों या किसी बड़ी कंपनी के सीईओ को ही देख लीजिए। वे हर छोटी घटना पर लंबा चौड़ा बयान नहीं देते, वे शांत रहते हैं। हाँ, मैंने भी नोटिस किया है, वो लोग बहुत कम बोलते हैं। और जब वे किसी बड़े मुद्दे पर सिर्फ एक लाइन बोलते हैं, जैसे कि हम सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, तो पूरा बाजार उस एक लाइन पर प्रतिक्रिया देने लगता है। न्यूज़ चैनल्स उस एक लाइन के 100 अलग-अलग मतलब निकालने लगते हैं। अरे हाँ, लोग सोचने लगते हैं कि क्या इसका मतलब कंपनी बिकने वाली है या क्या कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है? एग्जैक्टली। ये उस रहस्य और अस्पष्टता की शक्ति है। कम शब्दों ने दूसरों को सोचने पर मजबूर कर दिया और कंट्रोल उस एक लाइन बोलने वाले के हाथ में आ गया। तो मतलब आप जितना कम बोलेंगे, लोग आपके शब्दों का उतना ही ज्यादा वजन महसूस करेंगे। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा सा विरोध करने का मन हो रहा है। बताइए। क्या सोच रहे हैं आप? अगर हम इस नियम को पूरी तरह से अपनी जिंदगी में उतार लें, तो क्या इसका मतलब ये है कि इंसान एकदम पत्थर की मूर्ति बन जाए? क्या हमें दोस्तों के बीच या परिवार में भी एक रहस्यमयी विलन की तरह बर्ताव करना चाहिए और कुछ बोलना ही नहीं चाहिए? नहीं, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है जो इस नियम को पढ़ने के बाद अक्सर लोगों के मन में आती है। और कल्पका साहा के नोट्स इस दुविधा को बहुत अच्छी तरह से सुलझाते हैं। तो वो क्या कहते हैं इस बारे में? कम बोलने का मतलब हमेशा चुप रहना या किसी कोने में जाके बैठ जाना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है अपने शब्दों को समझदारी से चुनना। तो इस सब का असल जीवन में क्या मतलब है? लाइक इसे अप्लाई कैसे करें? इसका मतलब है अपने व्यक्तित्व में एक मिस्ट्री और एक प्रेजेंस के लिए जगह छोड़ना। साहा के नोट्स कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति हर छोटी बड़ी बात पर टिप्पणी नहीं करता, हर किसी की बहस में बीच में नहीं कूदता, तो जब वो आखिरकार बोलता है तो पूरा कमरा उसे सुनना चाहता है। मतलब उसके शब्दों की वैल्यू बढ़ जाती है। एकदम सही। आपको म्यूट नहीं होना है, आपको बस अपने शब्दों को पानी की तरह नहीं बल्कि किसी कीमती धातु की तरह खर्च करना है। ये बहुत ही शानदार तरीका है इसे समझने का। तो चलिए इसे थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाते हैं। अगर कोई इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने निजी रिश्तों में इसे अपनाना चाहे, तो ये कैसे काम करेगा? क्योंकि कॉर्पोरेट या शेयर बाजार तो ठीक है, लेकिन रिश्तों में तो भावनाएं हावी होती हैं। बिल्कुल। और रोजमर्रा की जिंदगी में इसके प्रभाव सबसे ज्यादा गहरे होते हैं। साहा के नोट्स स्पष्ट रूप से कहते हैं कि काम में, रिश्तों में और बहस में संयम हमेशा इंसान को सम्मान दिलाता है। हाँ, बहस में तो ये बहुत जरूरी है। विवाह या पारिवारिक रिश्तों का ही उदाहरण लेते हैं। दो लोगों के बीच बहस होना एक बहुत ही आम बात है, लेकिन आप खुद सोचिए, एक आम बहस एक बहुत बड़े और भद्दे झगड़े में कब बदल जाती है? जब दोनों तरफ से लगातार तीखे शब्द बोले जाने लगते हैं। एक ने कुछ कहा तो दूसरा खुद को सही साबित करने के लिए उससे तेज आवाज में पुरानी बातें भी निकाल लाता है। एकदम सही।
हम अक्सर जीतने के लिए ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोचिए उस गर्मागर्म बहस के बीच अगर उन दोनों में से कोई एक व्यक्ति अचानक अपनी बातों को रोक दे। मतलब एकदम चुप हो जाए। हाँ, वो भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया ना दे, बल्कि संयम के साथ शांत स्वर में सिर्फ 1 या 2 लाइन कहे जो उसकी भावनाओं को स्पष्ट करे, और फिर एकदम चुप हो जाए। वाओ, वो सन्नाटा सामने वाले को पूरी तरह निहत्था कर देगा, क्योंकि जब आप चिल्लाते हैं तो सामने वाले को भी चिल्लाने का बहाना मिल जाता है। लेकिन जब आप शांत होकर कुछ कहते हैं तो उसे मजबूरन अपनी ही आवाज की गूंज सुननी पड़ती है। बिल्कुल, उस क्षण में जो व्यक्ति अपनी भावनाओं में बहकर नहीं बोल रहा है, वो असल में पूरी परिस्थिति को नियंत्रित कर रहा है। गुस्सा हमें कमजोर बनाता है, क्योंकि हम बिना सोचे समझे अपने सारे पत्ते खोल देते हैं। संयम हमें ताकत देता है। मुझे यहाँ एक और बहुत ही आधुनिक और संवेदनशील स्थिति याद आ रही है जो लोग आजकल फेस करते हैं। कौन सी स्थिति? जैसे आजकल जब कोई जोड़ा बच्चा अडॉप्ट करने का फैसला करता है, या फिर कोई इंसान अपने करियर में कोई बहुत ही अलग रास्ता चुनता है, लाइक कोई ट्रेडिशनल जॉब छोड़कर अपना स्टार्टअप शुरू करता है। ये उनके जीवन का एक बहुत ही खूबसूरत और व्यक्तिगत फैसला होता है। बिल्कुल, ये बहुत ही पर्सनल चॉइस है। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि जब समाज या रिश्तेदारों को ये पता चलता है तो वे 100 तरह के सवाल पूछने लगते हैं, और ऐसे में जो लोग ये फैसला लेते हैं वे अक्सर समाज को सफाई देने के जाल में फंस जाते हैं। वे लंबे लंबे स्पष्टीकरण देने लगते हैं। ये बहुत ही सटीक और आज के समय का उदाहरण है, और यहीं पर कल्पका साहा का वो सबक सबसे ज्यादा काम आता है। आत्मविश्वासी और प्रभावशाली लोग कम बोलते हैं, लेकिन सोच समझकर बोलते हैं। हाँ, क्योंकि जब आपने अपने जीवन का इतना बड़ा और सही फैसला लिया है तो आपको किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि जब आप रिश्तेदारों के सामने खुद को ओवर एक्सप्लेन करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ऐसा दिखा रहे होते हैं जैसे आप माफी मांग रहे हो, या जैसे आपको खुद अपने फैसले पर थोड़ा संदेह हो। एकदम सच। इसके बजाय अगर वे शांत रहें, मुस्कुराएं और बस इतना कहें कि ये हमारा फैसला है और हम इस रास्ते पर बहुत खुश हैं, तो वो संयम और वो हल्का सा रहस्य सामने वाले के सारे चुपते हुए सवालों को वहीं एक झटके में खत्म कर देता है। बिल्कुल, सामने वाले को समझ आ जाता है कि यहाँ बहस करने की कोई गुंजाइश नहीं है। यही संयम असल में सम्मान दिलाता है। ये सच में एक सुपर पावर की तरह है। हम अपने शब्दों से ही अपना सुरक्षा कवच बनाते हैं, और ये बात इस पूरे डीप डाइव के क्लाइमैक्स की तरफ हमें ले जाती है। साहा के नोट्स में जो अंतिम 3 लाइनें दी गई हैं, मुझे लगता है उन्हें हर इंसान को अपनी डेस्क पर या अपने दिमाग में चिपका लेना चाहिए। वे लाइनें किसी भी इंसान का नजरिया बदल सकती हैं, बहुत ही पावरफुल हैं। पहली लाइन है, असली प्रभाव शांत है, ट्रू इन्फ्लुएंस इज काम। दूसरी, असली ताकत नपी तुली होती है, ट्रू स्ट्रेंथ इज मेजर्ड। और तीसरी, सच्चा आत्मविश्वास कभी चिल्लाता नहीं है, ट्रू कॉन्फिडेंस डज नॉट शाउट। बहुत ही गहरी बातें हैं ये। यह विचार कि जो इंसान अपने शब्दों को नियंत्रित करता है वही पूरी परिस्थिति को नियंत्रित करता है, यह हमें रोजमर्रा की उलझनों से बचा सकता है। क्योंकि जब आप हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, जब आप अपने गुस्से या अपनी बहुत ज्यादा खुशी में बिना सोचे समझे शब्द नहीं निकालते, तो आप सुरक्षित रहते हैं। द मोर यू से, द मोर लाइकली यू आर टू से समथिंग फूलिश। हाँ, यह नियम हमें उन रातों की नींद खराब होने से बचाता है जब हम बिस्तर पर लेटकर सोचते हैं कि यार काश मैंने उस वक्त वो बात न कही होती। बिल्कुल, इसलिए शांत रहना और नपे तुले शब्दों का इस्तेमाल करना सिर्फ कोई चालाकी या चाल नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का एक ऐसा तरीका है जो हमें मानसिक रूप से अधिक मजबूत और प्रभावशाली बनाता है। इस चर्चा ने सच में कई पुरानी धारणाओं को तोड़ दिया है। शब्दों की अहमियत और खामोशी की ताकत के बीच का ये जो बैलेंस है, इसे समझना हमारे सुनने वालों के लिए बहुत जरूरी था। बिल्कुल, और इस डीप डाइव को खत्म करते हुए मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना सही रहेगा। हाँ, प्लीज बताइए। अगली बार जब भी आपके सामने कोई ऐसी स्थिति आए जहां कोई बहस हो रही हो, या जहां आपको खुद को सही साबित करने की बहुत तीव्र इच्छा हो रही हो, तो बस एक पल के लिए रुककर खुद से ये पूछें, क्या ये शब्द जो मैं अभी बोलने वाला हूं, ये मेरी ताकत बढ़ा रहे हैं या मुझे कमजोर कर रहे हैं? वाओ, क्या मुझे वाकई ये बात कहनी चाहिए या मेरी शांति ही इस वक्त मेरा सबसे बेहतरीन जवाब होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी बिगड़ती हुई परिस्थिति का रुख पलट सकता है। सच में पलट सकता है। और दोस्तों, जो लोग आज हमारे साथ इस बेहतरीन और गहरी चर्चा का हिस्सा बने हैं, आप सभी के लिए एक बहुत ही खास और काम की जानकारी है। जी बिल्कुल। अगर आपको ये गहरे जीवन बदलने वाले विचार पसंद आए हैं
और आप अपनी जिंदगी में इस तरह का संयम और शक्ति लाना चाहते हैं तो कल्पका साहा के संडे रीड्स व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ें। जैसा कि उनके नोट्स का भी विजन है, where we grow quietly one insight at a time। यानी जहां हम बिना किसी शोर शराबे के हर रविवार एक नई और गहरी सोच के साथ शांति से खुद को बेहतर बनाते हैं। और हाँ, अगर ऐसे ही और भी मजेदार, ज्ञानवर्धक और रियल लाइफ ऑडियो चर्चाओं का हिस्सा बनना है तो हार्ट सिद्धि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आप अपनी ज़िंदगी में किन विषयों या किन उलझनों पर हमारा अगला डीप डाइव सुनना चाहते हैं। आपके विचार हमारे लिए नई चर्चाओं का रास्ता खोलते हैं। जाने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात हम दोनों की तरफ से आप सभी सुनने वालों को एक बहुत ही बड़ा, भावुक और एक्साइटिंग थैंक यू। संडे रीड्स ऑडियो पॉडकास्ट को आप लोगों का जो भारी समर्थन मिला है, जो प्यार आप दे रहे हैं, वो सच में हमारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। बिल्कुल, आपके वो प्यारे प्यारे मैसेजेस, आपके कॉल्स और वो कमेंट्स जो हमें लगातार मिल रहे हैं, यकीन मानिए वे हमें हर दिन कुछ नया और बेहतरीन करने की ऊर्जा देते हैं। आप लोगों ने इस कम्युनिटी को जो अपनापन दिया है, उसने हमें सच में बहुत स्पेशल महसूस कराया है। हम जो भी कर रहे हैं उसे और ज्यादा लगन से करने की प्रेरणा आप ही से मिलती है। एकदम सच। आप हर एक श्रोता हमारे इस सफर का बहुत अहम हिस्सा है। अपना ये प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको जीवन की सभी अच्छी चीजों, सफलता और असीम शांति के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए विषय और एक नई सोच के साथ। तब तक शांत रहिए और मजबूत बनिए।